आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक और जहां जनता कांग्रेस में विलय को लेकर विवाद गहरा गया है और पार्टी के भीतर ही दो गुट बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सीनियर नेता ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी में चल रहे बड़े घोटाले का खुलासा किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला ये है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के सीनियर लीडर ननकीराम कंवर ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर को लेकर राज्य की सियासत तेज हो चुकी है। ननकीराम कंवर ने अपने लेटर में ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उनके इस लेटर के बाद कांग्रेस ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मांग है कि ननकीराम कंवर ने जिन मुद्दों को उठाया है उनकी जांच होनी चाहिए। ननकीराम कंवर राज्य के पूर्व गृह मंत्री हैं। वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में डीएमएफ फंड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ननकीराम कंवर का ये आरोप है कि सर्वाधिक डीएमएफ वाले कोरबा और दंतेवाड़ा जिले में सीएसआर मद में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कंवर ने मौजूदा कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ननकीराम कंवर ने ये कहा कि जब से डीएमएफ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कोरबा, दंतेवाड़ा और प्रदेश के सभी जिलों के कार्यों की सीबीआई और ईडी से जांच करवाना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। कोरबा में भी कई घटनाएं हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री को मैंने कई लेटर उनको भी दिया हूँ और मुझे तो उम्मीद है ज्यादा भी केंद्र से ही, क्योंकि सभी प्राय केंद्र सरकार से संबंधित है। जैसे डीएमएफ का है, केंद्र सरकार से ये, हालांकि उनका भी ड्यूटी होता है कि जांच करें, लेकिन ये शायद जांच करने में मुझको लगता है कि कमी महसूस कर रहे हैं। मैं कमी महसूस कर रहा हूँ समझ। उन्होंने कहा कि कोरबा में सोनालिया पुल के अंडरब्रिज का काम चल रहा है। ये काम डीएमएफ मद से कराया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार ये काम इस मद से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी के लिए मनमर्जी तरीके से काम स्वीकृत करवाकर काम करवाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि महिला समितियों को सामग्री, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई विभागों में भ्रष्टाचार किया गया है। पूर्व मंत्री ने कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कोरबा कलेक्टर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जांच करवाने की मांग की है। आरोप है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने एक निजी कंपनी को फायदा दिलाने के पक्ष में काम किया है। उन्होंने मामले में एसपी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उक्त योजना के तहत रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा समेत प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाएं भी इस घटना में शामिल है। एप्लीकेशन देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए मैंने केंद्र शासन से, क्योंकि इसमें केंद्र शासन से ज्यादा संबंधित डीएमएफ का राशि है या और अन्य राशि है, उसको दिया हूँ। और जहाँ कोर्ट में जरूरत होता है कोर्ट में भी गया हूँ। अभी एक केस और आ रहा है जिसमें कोर्ट में जाने के लिए मैं बोल ही रहा था लोगों को, क्योंकि करने वाले तो भाई जो प्रभावित है वो करते हैं, उनसे अपन संपर्क करते हैं। जनहित याचिका जिसमें करना है, अभी जनहित याचिका में भी हम 1-2 केसेज में सोच रहे हैं। वहीं ननकीराम कंवर के पत्र के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नंदकीराम कंवर जो बीजेपी के सीनियर नेता है, उन्होंने अपनी ही सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शुक्ला ने ये भी कहा कि यदि बीजेपी अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो ये उनकी अंदरूनी राजनीति और भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। कांग्रेस ने ये भी चेतावनी दी है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नंदकीराम कंवर बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक है। लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े विभागों में भी मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी ही पार्टी पर लगे बड़े घोटाले के आरोप में किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।